हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अमन जैकिन। तो गाइस, इसके पहले वाले वीडियो में आपको लगभग 300 क्वेश्चन कवर कराए गए थे। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, यानी कि खाद्य पोषण एवं स्वच्छता, उसके बारे में मतलब पढ़ेंगे। उससे जो एमसीक्यू आपके एग्ज़ाम में आएंगे उसी को करना है। आपके एग्ज़ाम बहुत ही अच्छे तरीके से मतलब सरल तरीके से एग्ज़ाम होंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि प्रोटीन के कार्य हैं। तो आपको बताना है, आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा कि आपको बताना है कि प्रोटीन के कार्य क्या हैं। तो आप क्या बताएंगे? इसका राइट आंसर क्या है? उपयुक्त में से सभी हैं कि शरीर का निर्माण करना, शरीर में होने वाली टूट फूट की मरम्मत करना और शल्य चिकित्साओं के उपयोगी में। इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और आएंगे जरूर इसी तरह से। तो गाइस इसमें कुछ क्वेश्चन आपको बार बार देखने को मिलेंगे, यानी कि रिपीट हुए क्वेश्चन। तो उस पर बताइएगा ज़रूर। वो क्वेश्चन एक तरह से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा जो बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है? प्रोटीन की आवश्यकता को प्रभावित करने वाले कारक कौन हैं? सभी हैं, उपयुक्त में से सभी। तो गाइस, आपके एग्जाम में यदि उपयुक्त में से सभी आता है, फूड न्यूट्रिशन और जो मतलब और क्या, हाँ, कौशल विकास का जो पेपर होगा, स्किल डेवलप, यदि आपका एमसीक्यू पेपर होता है, यदि उसमें उपयुक्त में से सभी यानी कि ऑल ऑफ द एबव आता है, तो आप उसका राइट आंसर द ही लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कैसे हमारा? पुरुषों के लिए प्रोटीन की दैनिक आवश्यकता क्या है? 60 ग्राम है। आगे क्वेश्चन, आवश्यक अमीनो एसिड की संख्या कितनी होती है? 9 होती है। आगे क्वेश्चन क्या है? अंडे में निम्नलिखित में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? एल्बुमिन पाया जाता है। कौन पाया जाता है? एल्ब्यूमिन पाया जाता है। आगे क्वेश्चन, गेहूं का प्रोटीना होता है, क्या होता है? एल्बुमिन होता है। क्या होता है? एल्ब्यूमिन गेहूं का प्रोटीना होता है। आगे क्वेश्चन क्या है? प्रोटीन पाचन क्रिया के बाद परिवर्तित होती है, किसमें होती है? हमारी जो प्रोटीन है वो पाचन क्रिया के बाद किसमें परिवर्तित हो जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एमिनो अम्ल में परिवर्तित हो जाती है। आगे क्वेश्चन क्या है? बालकों की वृद्धि में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? प्रोटीन ही है। आगे क्वेश्चन क्या है? प्रोटीन कैलोरी कुपोषण से होने वाला रोग क्या है? क्वाशियकर रोग या कद करते हैं, या उसे हम क्वाशिकियर को रोग कहेंगे, या तो मरासमस्क रोग कहेंगे, प्रोटीन की कमी से होने वाला। आगे क्वेश्चन क्या है? कैसीन पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? दूध में कैसीन पाया जाता है। आगे क्वेश्चन, क्वाशियोकर रोग किसकी कमी से होता है? प्रोटीन की कमी से होता है। और क्या है? विकास में कमी, चिड़चिड़ापन, त्वचा में परिवर्तन और बालों में लक्षण किसके होते हैं? बालों में, हाँ, बालों में परिवर्तन के लक्षण किसके होते हैं? तो किसके होते हैं? क्वाशियोकर यानी कि प्रोटीन की कमी के कारण। आगे क्वेश्चन क्या है? भोजन में प्रोटीन और कैलोरी की गंभीर कमी को प्रदर्शित करता क्या? मरासमस यानी कि प्रोटीन की कमी। आगे क्वेश्चन क्या है? प्राकृतिक बहुलक है, क्या है? प्रोटीन। ये क्या है? प्राकृतिक का बहुलक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कैसे हमारा? बालों का निर्माण सॉरी गाइस बालों का निर्माण किस प्रोटीन से होता है? केराटिन प्रोटीन से होता है। आगे क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से भोजन का उच्चतम गुणवत्ता के प्रोटीन उपलब्ध कराते हैं? साबुत अनाज। आगे क्वेश्चन क्या है गाइस हमारा? प्रोटीन की आवश्यकता को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं? उपयुक्त में से सभी हैं। शरीर का आकार, पाचन क्षमता, विशेष अवस्थाएं। और क्या, पुरुषों के लिए प्रोटीन की दैनिक आवश्यकता 60 ग्राम, अभी हमने आपको बताया है। आगे क्वेश्चन क्या है? प्रोटीन का नाम सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक द्वारा प्रस्तावित किया गया था? मुल्डर के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। आगे क्वेश्चन, आवश्यक एमिनो एसिड की संख्या कितनी होती है? 9 होती है, जस्ट अभी हमने आपको बताया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्राणी जगत से प्राप्त भोज्य पदार्थों से प्राप्त होने वाली प्रोटीन को हम क्या कहते हैं? प्राणी प्रोटीन कहते हैं। क्या? प्राणीज प्रोटीन कहते हैं। प्रोटीन प्राप्ति के अच्छे साधन क्या हैं? सभी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कैसे? क्वाशियकर रोग की खोज सर्वप्रथम कब की गई थी? 1993 ईस्वी में। और क्या दिया है? वानस्पतिक भोज्य पदार्थों में प्राप्त प्रोटीन क्या कहलाती है? तो प्राप्त प्रोटीन क्या कहलाती है? वानस्पतिक प्रोटीन कहलाती है। तो गाइस, इसमें के सारे क्वेश्चन लगभग रिपीट हो गए हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। और क्या दिया है आगे क्वेश्चन में?
अंडे में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन की कमी का दुष्प्रभाव क्या है? उपयुक्त में से सभी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? और क्या दिया है? विटामिन शब्द सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक द्वारा प्रस्तावित किया गया था? फंक द्वारा प्रस्तावित किया गया था। नायसिन की प्राप्ति का मुख्य साधन क्या है? सूखा पनीर। आगे क्वेश्चन, विटामिन की कमी से मुख्य स्रोत क्या है? विटामिन के की प्राप्ति के मुख्य स्रोत क्या है? उपयुक्त में से सभी। और क्या है? विटामिन B1 की कमी से मनुष्य में यह रोग हो जाता है, कौन सा? बेरी के कारण। और शरीर की उचित वृद्धि हेतु विटामिन अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, कौन सा? विटामिन डी, जो कि सूर्य की पहली किरण में पाया जाता है। आगे क्वेश्चन, इस विटामिन का प्रमुख कार्य नेत्र ज्योति ठीक करना है, कौन? विटामिन ए की। आगे क्वेश्चन, विटामिन ए की हीन जानती इस रोग में व्यक्ति धीमे प्रकाश में जरा भी नहीं देख पाता, रतौंधी। विटामिन के की खोज सर्वप्रथम कब की गई थी? 1943 ईस्वी में की गई थी। आगे क्वेश्चन क्या है गाइस हमारा? कि विटामिन हमारे शरीर को कैसे बनाते हैं? स्वस्थ बनाते हैं। क्या बनाते हैं? स्वस्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। आगे क्वेश्चन क्या कैसे हमारा दिया है? वेरी रोग की निम्न में से किस विटामिन की कमी से हो जाता है? थायमिन विटामिन की कमी से। और क्या दिया है? यह विटामिन चेचक और काली खांसी से बचाव करता है, कौन? विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विटामिन सी की कमी से किस निम्न में कौन सा रोग हो जाता है? स्कर्वी रोग, विटामिन सी की कमी से, जो कि खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। विटामिन ए के अभाव में बच्चों में निम्न में कौन सा रोग हो जाता है? रतौंधी हो जाता है। विटामिन ई का प्रमुख कार्य निम्न में से क्या है? प्रजनन शक्ति को बढ़ाना। आगे क्वेश्चन, विटामिन सी निम्न में से किस में पाया जाता है? नींबू में पाया जाता है। आगे क्वेश्चन, रिकेटस नामक रोग किस विटामिन के अभाव में होता है? विटामिन डी के। आगे क्वेश्चन, विटामिन ए सबसे अधिक किस में पाया जाता है? गाजर में। विटामिन ए सबसे अधिक गाजर में पाया जाता है। तो गाइस आप खूब गाजर खाया करिए। आगे क्वेश्चन, रक्त के स्पंदन के लिए आवश्यक विटामिन कौन सी है? विटामिन के। आगे क्वेश्चन, क्या है? नियासिन की कमी से निम्न में कौन सा रोग हो जाता है? फ्लेगा रोग हो जाता है। आगे क्वेश्चन क्या है? सर्वाधिक विटामिन सी निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? आंवला में पाया जाता है सबसे अधिक। और क्या दिया है? सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है विटामिन डी। आगे क्वेश्चन, पानी में घुलनशील विटामिन होता है, कौन? विटामिन बी और विटामिन सी, ये पानी में घुलनशील विटामिन होते हैं। और आगे क्वेश्चन क्या गया हमारा? हाँ दिया है, रक्त के जन्म के लिए कौन सा विटामिन उत्तरदायी है? विटामिन के। और क्या है? वसा में घुलनशील विटामिन है, उपयुक्त में से सभी। आंखों की पूर्ण सुरक्षा के लिए क्या दिया है? आंखों की पूर्ण मतलब पूरी तरह से सुरक्षा के लिए भोजन में उचित मात्रा में समावेश होना चाहिए, किसका? विटामिन ए व B2 का समावेश होना चाहिए। आगे क्वेश्चन क्या है? दांतों को कौन सा रोग नुकसान पहुंचाता है? पायरिया। और कौन सा है? स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से। और विटामिन डी की कमी से वयस्कों में कौन सा रोग हो जाता है? अस्टोमलेशिया रोग हो जाता है। और क्या दिया है? विटामिन ई की न्यूनता का प्रभाव पड़ता है किस पर? नपुंसकता व बांझपन पर पड़ता है, विटामिन ई की कमी से। विटामिन ए प्राप्ति के साधन क्या है? उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विटामिन डी की रासायनिक प्रकृति है क्या है? कहते हैं कैल्सीफेरॉल। क्या है? विटामिन डी की रासायनिक प्रकृति कैल्सीफेरॉल है। और क्या है? थायमिन किस में पाया जाता है? थायमिन उपयुक्त में से सभी में पाया जाता है। और क्या दिया है? कैरोटीन पाया जाता है किसमें? विटामिन ए में। और क्या दिया है? ऑस्टियोपोरोसिस। क्या दिया है? ऑस्टियोपोरोसिस नामक रोग किडनी में से किसकी कमी के मतलब कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से, यानी कि सूर्य के प्रकाश। और क्या दिया? पकाने से नष्ट हो जाता है क्या? क्या दिया है? पकाने से क्या नष्ट होता है? विटामिन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस विटामिन की पहचान करें जो प्रकाश एवं क्षार के द्वारा नष्ट हो जाता है, विटामिन B12। और क्या है? कार्नियल जीरोसिस का लक्षण क्या है? कार्निया का शुष्क हो जाना। और क्या है? विटामिन ए की अभाव की सबसे खतरनाक अवस्था कौन सी है? कैरेटोमैलेशिया है। क्या है? कैरेटोमैलेशिया है। और क्या दिया है? अगर हम उबालने के बाद ज़्यादा पानी फेंक दें तो कौन सा पौष्टिक तत्व पानी के साथ चला जाता है? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। और क्या दिया है? 0
फल का यह है जीरोथैल्मिया की कमी है, किसकी कमी? विटामिन ए की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन B2 को हम क्या कहते हैं? राइबोफ्लेविन कहते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है? विटामिन में क्या पाए जाने के कारण विटामिन नाम दिया जाता है? नाइट्रोजन। और क्वेश्चन क्या है? हाँ दिया है 100 ग्राम अनाज में राइबोफ्लेविन फ्लेविन की मात्रा कितनी होती है? 0.10 ठीक है 0.10 से 0.16 मिलीग्राम होती है। और स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से? विटामिन सी, यानी कि जो खट्टे पदार्थ में पाया जाता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी, इसको ध्यान में रखिएगा। और क्या दिया है? भूड़ की गर्भावस्था में मृत्यु हो जाती है विटामिन के की कमी के कारण। और क्या दिया है? विटामिन शब्द सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया था? फंक ने। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम। और क्या दिया है? हाँ कि निम्न में से किस विटामिन से नेत्र ज्योति ठीक रहती है? विटामिन ए। विटामिन के की खोज सर्वप्रथम 1943 में हुई थी। और क्या दिया है? सब दोहराए हुए क्वेश्चन है गाइस। शरीर की उचित वृद्धि हेतु विटामिन अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, विटामिन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गाइस सब मतलब रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिएगा। और क्या दिया गया है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लोहे की कमी। हाँ क्या दिया है? लोहे की कमी से होने वाला रोग है, क्या है? एनीमिया है। बच्चों में हीमोग्लोबिन का स्तर 11 से 12 ग्राम तक होता है। और क्या दिया है? लोहा, तांबा, मैग्नीज, आयोडीन आदि का मात्रा में ही शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। ये तत्व कहलाते हैं क्या? ट्रेस तत्व कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गाइस? कैल्शियम का प्रमुख स्रोत क्या है? दूध है। और क्या है? सोडियम प्राप्ति का अच्छा प्रमुख साधन क्या है? नमक है। यानी सोडियम का अच्छा मतलब प्राप्ति का साधन क्या है? नमक है। और क्या? गर्भावस्था में महिलाओं द्वारा अपने आहार में आयोडीन की पर्याप्त मात्रा न लेने से प्राय शिशुओं में कौन सा रोग हो जाता है? क्रिटिनिज्म रोग हो जाता है। और क्या दिया है? घेंघा रोग किस तत्व के अभाव से हो जाता है? आयोडीन की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनीमिया के कितने प्रकार देखने को मिलते हैं? 2। कैल्शियम का सांद्र स्रोत नहीं है, क्या है? पालक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? खनिज तत्व नहीं है, क्या है? कैलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? और क्या है? आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है किसमें? यकृत में। रक्त प्लाज्मा क्या दिया? रक्ताल्पता किस खनिज के तत्व की कमी से हो जाता है? लोहे मतलब आयरन की कमी से। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। और क्या दिया है? शरीर का भार लगभग कितने प्रतिशत भाग कैल्शियम का बना होता है? 2% से 2.5% तक हमारा शरीर का भाग कैल्शियम से बना होता है। और क्या? दांतों के निर्माण के लिए कैल्शियम की आवश्यकता बहुत होती है। रक्त के जमने में कौन सा खनिज तत्व सहायता करता है? कैल्शियम। और क्या दिया है? ऑटोस्पोरोसिस किस खनिज तत्व की कमी से होता है? कैल्शियम की कमी से। और क्या दिया है? रिकेटस की कमी से होता है? कैल्शियम की कमी से होता है। और क्या दिया गया है कि फास्फोरस प्राप्ति के उत्तम साधन क्या है? उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रक्त का निर्माण में सहायक क्या है? आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे की प्राप्ति के स्रोत क्या है? अंडा यानी कि एग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? समुद्री घास, समुद्री मछली व प्याज में किस खनिज तत्व की मात्रा अधिक होती है? आयोडीन की मात्रा अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ क्या दिया है? क्रिएटिनिज्म किस खनिज तत्व की कमी के कारण होता है? क्रिएटिनिज्म किस खनिज तत्व के कारण होता है? जिंक यानी कि जठन की कमी के कारण क्रिएटिनिज रोग हो जाता है। और क्या दिया है? मिक्सडीमा किस खनिज तत्व की कमी के कारण होता है? आयोडीन की कमी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित में से ट्रेस तत्व नहीं है, क्या? उपयुक्त में सभी। ये क्या है? ट्रेस तत्व नहीं है। दिया है तथा रिकेटस रोगों में कैल्शियम की अधिक मात्रा दी जाती है, क्या? ऑस्टोमेलेसिया रोग में ऑस्टोमेलेसिया रोग तथा रिकेटस रोगों में कैल्शियम की अधिक मात्रा दी जाती है। निम्नलिखित में से खनिज लवण के स्रोत हैं, क्या? हरी पत्तेदार सब्जियां। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दिल की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए, क्या? दिल की धड़कन, हृदय की धड़कन या तो दिल की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सी खनिज आवश्यक है? सोडियम यानी। और फ्लोराइड की अधिकता से होने वाला रोग कौन सा है? फ्लोरिसिस। क्या है? फ्लोरिसिस रोग हो जाता है। और शरीर की ऊर्जा न देने वाला भोजन तत्व क्या है? खनिज लवण।
नेक्स्ट क्वेश्चन, खनिज लवण और हमारे शरीर में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं क्या? कैल्शियम। खनिज लवण, कैल्शियम और फास्फोरस हमारे शरीर में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरी पत्तेदार सब्जियों और अनाज में पाया जाने वाला कैल्शियम कितनी है? कौन कैल्शियम पाचन में बाधा डालते हैं? ऑक्टेलेज करिए है, ऑक्जेलेट और फाइटेड, ये दोनों हमारे कैल्शियम के पाचन में बाधा डालते हैं। सूखा रोग निम्नलिखित, मतलब सूखा रोग के निम्नलिखित लक्षण नहीं है, कौन है? हाथ पैर हष्ट पुष्ट एवं मजबूत रहना, ये क्या है? हमारे सूखा रोग का लक्षण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खनिज तत्वों के कार्यों में को बांटा गया, कितने मतलब तत्वों को कार्यों में बांटा गया है? ठीक है, खनिज तत्वों के कार्यों को बांटा गया है, किस मतलब किसमें बांटा गया है? किसमें बांटा गया है? खनिज तत्वों के निर्माणक कार्य के लिए बांटा गया है और खनिज तत्वों के नियामक कार्य के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर अ और ब दोनों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? शरीर में खनिज लवणों का, ठीक है, लवणों का नियात्मक कार्य क्या है? ये सभी हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर द। और क्या शरीर के लिए कैल्शियम का कार्य क्या है? सभी हैं, ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शरीर में कैल्शियम की अधिकता संबंधी असामान्यता को हम क्या कहते हैं? हाइपर कैल्सीमिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फास्फोरस खनिज के संदर्भ में क्या सत्य वचन है? ये सभी कथन क्या है? सत्य हैं, फास्फोरस खनिज के संदर्भ में। और क्या दिया है? शरीर के लिए सोडियम खनिज का कार्य क्या है? सभी है, ये ऑप्शन नंबर अ ब द क्या है? सभी हैं। और क्या है? शरीर में लौह खनिज की कमी के कारण रक्ताल्पता या तो एनीमिया रोग हो जाता है। आयोडीन की कमी से घेघा रोग, अभी हमने आपको बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में गंधक का कार्य, शरीर में गंधक का कार्य है क्या है? शरीर में गंधक का कार्य क्या है? उपयुक्त में से सभी हैं, क्या है? गंधक का कार्य है, यह बाल नाखून तथा त्वचा के वड़क आदि वृद्धि में सहायक होता है, वह मांसपेशियों के विकास में सहायक होता है। और क्या है? यह इंसुलिन हार्मोन तथा उपस्थित निर्माण में सहायक होता है। और क्या? सोडियम प्राप्ति का अच्छा साधन नमक है। थायराइड्स ग्रंथि का भार कितना होता है? 25 ग्राम होता है। और क्या है? गर्भावस्था में महिलाओं द्वारा अपने आहार में आयोडीन की मात्रा न लेने से कौन शिशुओं में कौन सा क्रिएटिनिज्म रोग हो जाता है? लोहे की कमी से एनीमिया रोग होता है। कैल्शियम का सांद्र स्रोत नहीं है, क्या है? पालक। खनिज तत्व नहीं है, कैलोरी। घेघा रोग किस तत्व के अभाव में हो जाता है गाइस? आयोडीन की। आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है प्रकृति में। रक्ताल्पता किस खनिज तत्व की कमी से होता है? लोहे। मानव शरीर में कुल कितने खनिज लवणों की आवश्यकता होती है? 24। कैल्शियम, फास्फोरस तथा मैग्नीशियम किसका निर्माण करते हैं? दांत और हड्डियों का निर्माण करते हैं। स्वस्थ क्या दिया है? स्वस्थ प्रौढ़ व्यक्ति के शरीर में प्रतिदिन कितना कैल्शियम निकलता है? 320 mg निकलता है। और क्या दिया है? और क्या दिया है? हमारे शरीर में जल का क्या दिया है? हमारे शरीर में जल का कितना प्रतिशत है? 50 से 60%। शरीर में कितना जल कम हो जाने पर मृत्यु हो सकती है? 20% जल कम हो जाने से हमारे मृत्यु हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जल शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्वचा से प्रतिदिन निष्कासित जल की मात्रा कितनी होती है? 500 ml होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? गर्म जलवायु इलाकों में जल का अधिक निष्कासन किस रूप में होता है? पसीने के रूप में होता है। समान रूप से एक प्रौढ़ व्यक्ति को रोजाना कितने गिलास पानी पीना चाहिए? मतलब 6 से 8 गिलास पानी पीना चाहिए, यानी कि 2 लीटर के करीब। और क्या दिया है? हमारे शरीर के लिए जल क्यों उपयोगी है? तो सभी के लिए उपयोगी है, ठीक है। और क्या? जल का महत्व क्या दिया है? जल का महत्व उपयोगिता के निम्न कारण से होती है, किसके? तीनों कारणों से होती है। प्यास बुझाने के लिए, त्वचा को कोमल बनाने के लिए, पाचकों रसों को तरल बनाने के लिए। आगे क्या? जल में निम्न में से क्या है? यौगिक। जल क्या है? एक यौगिक है। और क्या दिया है? गर्म जलवायु इलाकों में जल का अधिक निष्कासन पसीने के रूप में होता है, जस्ट अभी मैंने बताया है आपको। जल का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर जल बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शुद्ध जल होता है क्या? स्वादहीन, गंधहीन तथा रंगहीन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? समुद्र के जल में अधिक मात्रा में नमक पाया जाता है, यानी कि आयोडीन। घुलनशील फाइबर का कार्य क्या है? रक्त कोलेस्ट्रॉल का स्तर कम करना, ग्लूकोज के स्तर को कम करना, जैव प्रक्रिया का निर्माण जो वजन घटाती है। और क्या दिया है? घुलनशील फाइबर का प्रमुख कार्य क्या है? मल की मात्रा बढ़ाकर मनोत्सर्जन को बढ़ावा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम।
नेक्स्ट क्वेश्चन का गाइस हमारा की दिया है फाइबर के प्रमुख लाभ क्या हैं। फाइबर के प्रमुख लाभ क्या हैं? उपयुक्त में से सभी लाभ हैं। फाइबर आहार कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करता है, गैस्ट्रोन और किडनी स्टोन्स के इलाज में सहायक करता है, कैंसर से जोखिम को बचाता है। 50 से अधिक वयस्क पुरुषों के लिए फाइबर की दैनिक मांग प्रस्तावित है कितनी? 25 ग्राम प्रतिदिन, 25 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइबर का अत्यधिक सेवन कौन सी हानि पहुंचा सकता है? उपयुक्त में से सभी हानि। गैस की समस्या, पेट में सूजन तथा पेट में ऐंठन का कारण बन सकता है। यदि पर्याप्त मात्रा में पानी का सेवन न किया जाए तो मलोत्सर्जन में बाधा उत्पन्न हो सकती है। और क्या हमारे शरीर में कुल कितना जल तरल पदार्थ के रूप में कोशिकाओं में रहता है? 70%। और शरीर में कितना जल कम हो जाने पर मृत्यु? 20%। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और कि यह ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है क्योंकि कोशिकाओं ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोशिका संवर्धन के लिए प्रत्यक्ष कार्बोहाइड्रेट का प्रयोग करती है। कार्बोहाइड्रेट्स शौच एवं कब्ज से राहत दिलाने में सहायक करता है। सेलुलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आनुवांशिक विकार है जिसके परिणामस्वरूप ग्लैक्टोज शर्करा को चयापन यानी कि पाचन करने की क्षमता बाधित करती है। क्या? ग्लैक्टोसेमिया प्रभावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वसा-वसी अम्ल श्रृंखला में कार्बन परमाणुओं के मध्य कोई दोहरा बंधन नहीं रखते हैं। क्या? संतृप्त बंधन। और क्या है? धमनियों, हृदय एवं शरीर के अन्य भागों में ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिकाओं के अंदर पट्टिका के निर्माण को की स्थिति में रूप में जाना जाता है। धमनी कला कंठी के रूप में जाना जाता है। पोषण की कमी से एक स्थिति है जिसमें रोगी मुख्य रूप से लिंज मांस का उपभोग करते हैं तथा पोषण तत्वों का कोई अन्य स्रोत नहीं है। इस प्रकार स्वास्थ्य जटिलताओं का विकास होता है यानी कि प्रोटीन विषाक्तता का विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि सामान्य मानव रक्त प्लाज्मा पोटेशियम स्तर कितना होता है? 3.5 से 5.0 मिलीमोल लीटर होता है। और क्या? एक आनुवांशिक विकार है जो गुणसूत्र 13 पर ATP7B जीन में उत्परिवर्तन के कारण होता है। क्या है? विल्सन रोग होता है। जल में घुलनशील विटामिन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? आगे क्वेश्चन क्या है? विभिन्न अणुओं से बना एक प्रतिऑक्सीकारक है जो कोशिका क्षति को रोकता है। क्या? विटामिन ई को प्राय शरीर का मुख्य पोषक तत्व कहा जाता है। जल को एक हानिकारक चिकित्सा रोग जिसमें व्यक्ति के जल का उपभोग अधिक हो जाता है। जल मादकता। और क्या है? युवा लड़कियों 9 से 13 वर्ष के लिए अनुशंसित दैनिक फाइबर सेवन करती हैं 20 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आंतों से शर्करा के अवशोषण में भी देरी करता है। क्या? फाइबर। फाइबर का अच्छा स्रोत क्या है? कहिए फलिया है। क्या है? फाइबर का अच्छा स्रोत फलिया है। शर्करा फेनिहाइड्रोजन और फेनिहाइड्राजाइन के साथ आगे अभिक्रिया करके एक यौगिक बनाता है जिसे हम क्या कहते हैं? ओसाजोन कहते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है? उम्र बढ़ने पर सबसे प्राकृतिक वसा में विकसित होने न वाली अप्रिय ग्रंथ एवं स्वाद को हम क्या कहते हैं? विकृत गंधिता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और क्या है? अल्पोसोडियमरता से कम सामान्य तथा सोडियम की उच्च मात्रा की उपस्थिति के कारण होता है। क्या? अति सोडियम रक्तता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किसी द्रव या विलयन की मात्रा को प्रति इकाई आयतन में बिलियन करोड़ को मोल की कुल संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। परासैडी प्रभाव परिभाषित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? माइक्रोसाइट्रिक एनीमिया तथा उक्तक कॉपर के निम्न स्तर का कारण क्या बनता है? क्या बनता है? मालिवेडनम का दिया है विषाक्तता बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? आगे क्वेश्चन में दिया है कि वृद्धि में समाहित है। क्या? अंगों की वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विकास के कारण का दिया है विकास के कारण परिलक्षित होता है। क्या? उपरोक्त में से सभी आकार, अनुपात और पुरानी आकृतियां। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विकास का सिद्धांत है। क्या है? निरंतरता का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोल ने विकास की अवस्थाओं का वर्गीकरण करते हुए प्रारंभिक किशोरावस्था में बालिका की आयु कब से कब तक मानी है? 12 से 13 मतलब 14 वर्ष तक मानी है।
और क्वेश्चन क्या है, विकास जीव और उसके वातावरण की अंतक्रिया का प्रतिफल है। यह कथन किसका है, स्किनर का है, वीएफ स्किनर, जो कि आपको मनोविज्ञान में पढ़ने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बच्चे किस उम्र में बचपन में पहुंच जाते हैं, 1 से 4 साल की उम्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बचपन में प्रतिदिन कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है, 1300 कैलोरी की आवश्यकता होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, भोजन में किस पोषक तत्व की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है, तो विटामिन लोह यानी कि लोह नमक की कमी के कारण एनीमिया रोग हो जाता है। लड़कियों की तुलना में लड़कों की शारीरिक वृद्धि किस दर से बढ़ती है, तेज गति से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के विकास और विकास, ठीक है, बच्चों के विकास और विकास के लिए सबसे जरूरी क्या है, प्रोटीन है। लोहे की आपूर्ति के लिए एक गर्भवती महिला को क्या दिया जाना चाहिए, पालक, मांस और जीगर दिया जाना चाहिए, यानी कि क्रेजी। विटामिन सी की आपूर्ति के लिए क्या खाना चाहिए, आंवला, टमाटर और नींबू, ऑप्शन नंबर द। और क्या दिया, अधिक ऊर्जा की खपत था प्रतिकूल प्रभाव एवं गर्भवती महिला है तो मोटापा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भावस्था के दौरान होने वाले शारीरिक परिवर्तन क्या हैं, हार्मोन्स में परिवर्तन, परिवहन प्रणाली में परिवर्तन, चयापचय में परिवर्तन, ऑप्शन नंबर द। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसके शरीर में कितना प्रोटीन होता है, 500 ग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गाइस, गर्भावस्था और जन्म के बाद पहले कितने दिन प्रारंभिक जीवन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण अवस्था होती है, 1000 दिन की सर्वाधिक मतलब अवस्था होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गाइस हमारा कि पूछ रहा है कि विकास की प्रक्रिया की विशेषता क्या है, तो क्या है विकास की प्रक्रिया का विशेषता क्या है, तो क्या दिया है, शिशु की अंतर्निहित शक्तियों एवं क्षमताओं के गुणों का प्रस्फुटन। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या है, विकास की प्रक्रिया की विशेषता है क्या है, ये सभी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी विशेषता विकास की प्रक्रिया पर लागू नहीं होती है, तो कौन सी विशेषता नहीं लागू होती है, विकास को स्पष्ट इकाई में मापा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने वर्षों तक शैशवावस्था माना जाता है, जन्म से 1 वर्ष तक शैशवावस्था माना जाता है। आगे क्वेश्चन, 1 वर्ष तक शिशु को कितना विटामिन सी दिया जाता है, 35 मिलीग्राम दिया जाता है। दूध में नहीं पाया जाता है क्या, विटामिन सी। कहती है कोलोस्टमस में किस अधिक मात्रा होती है, किसकी अधिक मात्रा होती है, विटामिन ए की। और क्या दिया है, गर्भावस्था में लोह खनिज की अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति के लिए आवश्यक है क्या, समुचित आहार के साथ साथ औषधि के रूप में लोह खनिज ग्रहण करना। आगे क्वेश्चन, गर्भावस्था में जल की अतिरिक्त मात्रा आवश्यक होती है क्या, गर्भ शिशु की आवश्यकता की पूर्ति के लिए, बढ़े हुए रक्त की मात्रा को तरलता प्रदान करने के लिए, शरीर में वर्ज्य पदार्थों के निष्कासन के लिए। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ब और स सही है। गर्भावस्था में शाकाहारी महिला की प्रोटीन संबंधी आवश्यकता की पूर्ति के हेतु भोज्य पदार्थ में क्या दिया जाता है, दालें, अनाज, सेम, मूंगफली तथा सोयाबीन आदि दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, विकास की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले 2 प्रमुख कारक कौन से हैं, आनुवंशिकता तथा पर्यावरण। आगे क्वेश्चन, विकास की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, क्या नहीं है, फैशन। आगे क्वेश्चन क्या है, व्यक्ति वंशानुगत तथा वंशानुक्रमण तथा पर्यावरण का योगफल नहीं बल्कि गुणनफल है। प्रस्तुत कथन किसका है, वुडवर्थ का है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विकास एवं वृद्धि में अंतर दर्शाने वाला कथन कौन सा है, मतलब कौन सा कथन सत्य है, सभी कथन क्या है, सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गर्भावस्था में शरीर के किस अंग के आकार में सर्वाधिक वृद्धि होती है, गर्भाशय के आकार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भावस्था में महिला को प्रोटीन की अतिरिक्त आवश्यकता होती है 15 से 10 ग्राम। गर्भावस्था में शिशु के शरीर में पूर्ण अवस्था में कैल्शियम की मात्रा 30 ग्राम संग्रहित रहती है। आगे क्वेश्चन, गर्भावस्था में कैल्शियम की आवश्यकता की पूर्ति के लिए उचित उपाय क्या हैं, कैल्शियम युक्त भोज्य पदार्थ के साथ साथ कैल्शियम की गोलियां भी। गर्भावस्था में आहार में लौह खनिज की कमी का परिणाम होता है क्या, एनीमिया तथा रक्ताल्पता का विकार हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भावस्था के समय स्त्री में कौन से परिवर्तन होते हैं, शारीरिक और मानसिक दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे के लिए कौन सा दूध सर्वोत्तम है, माँ का दूध। साधारण स्त्री की अपेक्षा गर्भवती की कैलोरी मांग कितनी होती है, अधिक होती है, तो कितनी होती है, 300 कैलोरी अधिक होती है।
आगे क्वेश्चन क्या है, अस्थियों के निर्माण तथा मजबूती के लिए आवश्यक क्या है, कैल्शियम बहुत ही जरूरी है। गर्भावस्था का तीसरा प्रमुख लक्षण क्या है, बार बार पेशाब आना। गर्भावस्था के दूसरे माह में गर्भवती के स्तन हो जाते हैं कड़े। और क्या दिया है, रक्त परिसंचरण में अंतर गर्भावस्था में कौन कौन से माह तक आता है, 5 से 6 माह तक। आगे क्वेश्चन क्या है, गर्भवती महिला के आहार में समावेश होना चाहिए क्या, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कैसे हमारा, शिशु के जन्मोपरांत अवस्था के विषय में सत्य है क्या है, सभी कथन क्या है, सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, धात्री अवस्था में महिला का आहार होना चाहिए क्या, सामान्य अवस्था से काफ़ी अधिक पौष्टिक। आगे क्वेश्चन, शिशु को आवश्यक कैलोरी न मिलने पर उसका वजन किस गति से बढ़ता है, धीमी गति से। शिशु को प्रोटीन प्रौढ़ व्यक्ति की तुलना में कैसा होता है, अधिक होता है। और क्या दिया है, 6 माह तक के बच्चों को दिया जाना क्या आवश्यक है, माँ का दूध। 6 माह तक बच्चों को माँ का दूध दिया जाना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस उम्र में बच्चा ठोस आहार खा सकता है, 1 वर्ष बाद। और आगे क्वेश्चन क्या है, शैशवावस्था की विकास संबंधी विशेषता क्या है, शारीरिक विकास एवं वृद्धि की सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कैसे हमारा, शैशवावस्था में प्रोटीन की अधिक आवश्यकता होती है शारीरिक वृद्धि एवं विकास की अधिक दर के कारण। और आगे क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, शैशवावस्था में शिशु की कैलोरी संबंधी आवश्यकता होती है क्या, ये सभी कथन क्या हैं, सत्य हैं। गाय भैंस के दूध में पलने वाले शिशुओं को कार्बोहाइड्रेट संबंधी आवश्यकता की पूर्ति का उपाय क्या है, गाय भैंस के दूध में अल्प मात्रा में शक्कर मिलाएं। और क्या दिया है, माँ का दूध बच्चे के लिए सर्वोत्तम है ये क्योंकि इससे संक्रामक रोग नहीं होते हैं। और क्या, बच्चों को दूध पिलाने का सही तरीका क्या है, बैठकर। और क्या दिया है, बच्चों को दूध पिलाने के बाद कंधे से लगाना चाहिए जिससे कि पेट की हवा बाहर निकल जाए। और क्या दिया है, माँ का दूध बच्चे के लिए क्यों आवश्यक है, क्यों आवश्यक है गाइस, उपयुक्त में से सभी, शारीरिक विकास होता है, मानसिक तथा सामूहिक विकास होता है। आगे क्वेश्चन क्या है, बच्चों को मसला हुआ ठोस पूरक पदार्थ कब देना चाहिए, 5 से 6 माह पर। माँ के दूध में कितनी ऊर्जा होती है, 70 कैलोरी। और क्या दिया, शैशवावस्था में प्रमुख रूप से खनिज लवणों की आवश्यकता होती है, क्यों, कैल्शियम फास्फोरस तथा लौह खनिज की आवश्यकता होती है। आगे क्वेश्चन क्या है हमारा, शिशु की पाचन क्रिया के विषय में सत्य है क्या कथन है, ए और बी दोनों कथन सत्य हैं। अ और ब, समान रूप से शिशु कार्बोज प्रोटीन तथा इमल्सिनकृत वसा का पाचन सरलता से कर लेता है, शिशु अन्न वसा तथा स्टार्च का पाचन ठीक से नहीं कर पाता है। और क्या दिया है, शिशु का प्रारंभिक आहार क्या है, माँ का दूध। और क्या दिया गया है आगे क्वेश्चन में, माँ के दूध में विद्यमान प्रोटीन होती है कितना, लैक्टोएम्बुलिन का दिया है, लैक्टोएल्बुमिन तथा लैक्टोग्लोबुलिन के रूप में होता है। शिशु आहार के लिए तैयार पाउडर दूध के डिब्बों पर क्या लिखना अनिवार्य है, माता का दूध ही सर्वोत्तम दूध है। और क्या, शिशु पोषण के लिए डब्बा बंद दूध पशु दूध से उत्तम माना जाता है, क्यों माना जाता है, क्योंकि इन सभी कारणों से उत्तम माना जाता है, क्या उत्तम माना जाता है। डिब्बे का दूध देने में आवश्यक सावधानी क्या बरतनी है, ये सभी सावधानियां आवश्यक हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन क्या गाइस, शिशु को पूरक आहार देने का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है, शिशु की पोषण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पूर्ण बाल अवस्था में खनिज लवण की आवश्यकता होती है क्या, शरीर के लिए उपयोगी समस्त खनिज लवणों की। और क्या दिया, पूर्व बाल्यावस्था में उत्तम पोषण का मुख्य लक्षण क्या है, बच्चे की वजन लंबाई के सही अनुपात में बढ़ना। और क्या दिया है, छोटे बच्चों में दूध की प्रति रुचि जागृत करने का उपाय क्या है, दूध में प्रोटीनेक्स बॉर्नवीटा तथा या अन्य कोई स्वादिष्ट तत्व मिलाकर दें। और क्या दिया है, पूर्व बाल्यावस्था में बच्चों के आहार के संदर्भ में क्या ध्यान रखना चाहिए, बच्चे के भोजन का समय निश्चित होना चाहिए, भोजन के बीच बीच बच्चे को मध्य आहार दिए जाने चाहिए, बच्चों को अतिरिक्त भोजन खिलाने के लिए किसी दवा, इंजेक्शन तथा पाचक तत्व का प्रयोग नहीं करना, ये मतलब इन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए। संपूर्ण गर्भकालीन अवस्था लगभग कितने दिन की होती है, 280 दिन की। आगे क्वेश्चन क्या है, किस विकास की गति गर्भकालीन अवस्था में तीव्र हो जाती है, शारीरिक। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम,
आगे क्वेश्चन में दिया है भ्रूण की सहायता से माँ के शरीर में से जुड़ा होता है, नाभि नाल की सहायता से। गर्भावस्था में शारीरिक भार तेजी से किस अवधि में बढ़ता है? तीसरे माह के बाद। और क्या दिया है? वह अंग जिसके द्वारा भ्रूण को माता के रक्त से पोषण पहुंचता है, गर्भनाल के द्वारा। और क्या दिया है? अंडाणु परिपक्व होता है 28 दिनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रत्येक लिंग कोष में क्रोमोसोम में जोड़ों की संख्या कितनी है? 23 जोड़े होते हैं। और क्या दिया है? गर्भधारण करने का निश्चित पता चलता है क्या? मूत्र में हार्मोन्स का मिलना। और प्रत्येक गर्भवती स्त्री का प्रथम 7 माह में स्वास्थ्य केंद्र में प्रशिक्षण करवाना चाहिए, माह में 1 बार। स्त्री के अंडाशय में कौन से हार्मोन्स निर्मित होते हैं? उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? अंडवाहिनी में। आगे क्वेश्चन क्या है? गर्भकालीन विकास की अवस्था नहीं है क्या? शैशवावस्था नहीं है। आगे क्वेश्चन क्या है हमारा? और गर्भावस्था के समय महिला को कितने टीके लगाए जाते हैं? 2 टीके लगाए जाते हैं। और क्या दिया है? पूर्ण विकसित सामान्य नवजात शिशु का वजन होता है कितना? 3.2 किग्रा होता है। आगे क्वेश्चन क्या है? नवजात शिशु को जन्म के समय तुरंत कौन सा टीका लगाना चाहिए? BCG का टीका। और क्या दिया? गर्भकालीन विकास की दूसरी अवस्था क्या है? भ्रूणावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड्डियों के विकास के लिए विशेष आवश्यक तत्व क्या है? कैल्शियम है। और क्या दिया है? हर लाख ने नवजात शिशु की अवस्था बताई जाती है किसने? जन्म के 2 सप्ताह तक। गर्भकालीन विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन है? उपयुक्त में से सभी। पैतृक कारक, मातृ कारक और बाह्य वातावरणीय कारक। नवजात को खसरा की पहली खुराक कब दी जाती है? 9 माह में। कदिया है फैक्र बीच है, बीच प्रवसर कदिया है, फ्रैंक बीच है, कदिया है बीच पशव का प्रकार है। आगे क्वेश्चन क्या है? कौन सा एक बाल विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? आयु। आगे क्वेश्चन क्या है? मातृ थायराइड हार्मोन्स के संश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण है जो कि परिवर्तन स्वरूप भ्रूण के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के विकास के लिए आवश्यक है क्या? आयोडीन। आगे क्वेश्चन, एक प्रतिऑक्सीकारक है जो कोलेजन के संश्लेषण तथा प्राक गर्भाशय क्षेत्र विषाक्तता की रोकथाम के लिए आवश्यक है क्या? विटामिन सी। और क्या है? एक ऐसी स्थिति जो होती है जिसमें गर्भावस्था के दौरान सफ़ेद गैर उत्तेजित योनिक स्त्राव बढ़ जाता है क्या? ल्यूकोरिया। तो गाइस ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप एग्जाम देने से पहले जरूर से जरूर देख के जाएँ। तो और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यह प्रक्रिया तब प्रारंभ होती है। तो गाइस इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। और क्या दिया है? बच्चे के आहार को पश प्रोटीन मुक्त करने की आवश्यकता है तो फार्मूला सहायता कर सकता है, सोया आधारित। और कौन सी अवस्था स्तनपान की अवधि नहीं है? फार्मूला आहार। आगे क्वेश्चन, संयुक्त घर में उपलब्ध खाद्यान्न से बनाया जा सकता है क्या? दिया है? संयुक्त घर में उपलब्ध खाद्यान्न से बनाया जा सकता है और कम से कम 1 माह तक संग्रहित किया जा सकता है, शिशु आहार। और क्या दिया है? कौन सा एक शिशु फार्मूला का रूप नहीं है? मिश्रित संयुक्त फार्मूला। और 4 से 6 माह की आयु में एक शिशु को प्रतिदिन औसत स्तन के दूध या फार्मूला का सेवन करने की आवश्यकता होती है 28 से 45। एक ऐसी स्थिति जिसमें महिला के प्रजनन अंग संक्रमित हो जाते हैं, श्रेणी सूजन की बीमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, करिए सीरा परक व लसिका ठहराव रक्त और ऊतक तरल पदार्थ के परिवर्तित प्रसारणी दबाव पर एवं कोशिका पारगम्यता में परिवर्तन के कारण होता है क्या? सूजन होता है। योनि के रक्तस्राव को संदर्भित करता है जो गर्भावस्था के 20वें सप्ताह के पश्चात और बच्चों के जन्म से पूर्व होता है क्या? प्रसव पूर्व रक्तस्राव। और क्या दिया है? स्तनपान के कराने वाली माताओं के लिए भोजन योजना में कौन सा शामिल है? क्या है? कौन सा शामिल है? नहीं है, लिपिड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सामुदायिक स्वास्थ्य क्या है? समुदाय में रहने वाले प्रत्येक सदस्य का उत्तम स्वास्थ्य है। सामुदायिक स्वास्थ्य के लिए किस पर निर्भर है? उपयुक्त में से दोनों, व्यक्ति और सरकार के लिए। और स्वास्थ्य के लिए उत्तरदायी घटक क्या है? व्यक्ति, समुदाय तथा शासन है। और क्या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कितनी आबादी के लिए बनाया जाता है? 20,000 से 30,000 आबादी के लिए बनाया जाता है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खोले जाते हैं कस्बों में। और क्या दिया है?
संक्रामक रोग होते हैं वायु द्वारा फैलने वाले, जल द्वारा फैलने वाले, संपर्क द्वारा फैलने वाले। शरीर की रोगों को या शरीर की रोगों से संघर्ष करने की शक्ति को क्या कहते हैं? रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कैसे हमारा? हैजा नामक रोग फैलता है किसकी कमी से? दूषित जल तथा आहार से। क्षय रोग की किस जीवाणु से फैलता है? बेलिसल जीवाणु से फैलता है। किससे? क्षय रोग किस जीवाणु से फैलता है? बेसिलस जीवाणु से फैलता है। और वायु द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा है? चेचक है। कौन सा रोग जल द्वारा फैलता है? हैजा। बीसीजी का टीका किस रोग की रोकथाम के लिए लगाया जाता है? तपेदिक रोग के लिए रोकथाम के लिए। कुकुरी खांसी फैलने का कारण क्या है? जीवाणु। मक्खी द्वारा फैलता है क्या? हैजा फैलता है। टाइफाइड फैलाने वाला जीवाणु है क्या है? साल्मोनेला टाइफी है। हैजा किस जीवाणु द्वारा फैलता है? हैजा किस जीवाणु द्वारा फैलता है? विब्रियो कालेरी द्वारा फैलता है। बीएबी का टीका किस रोग से बचने के लिए लगाया जाता है? टाइफाइड। डिप्थीरिया रोग का लक्षण क्या है? गले की परेशानी। खसरा रोग मुख्य रूप से होता है बच्चों को। और क्या दिया है? एआईडीएस का लक्षण क्या है? भार में कमी आना, लंबी अवधि तक हल्का ज्वर रहना और अतिसार की शिकायत। ठीक है। और क्या दिया है? खसरे के वायरस का नाम क्या है? रूबीओला। छोटी माता रोग का कारण कौन सा विषाणु है? छोटी माता वेरिसेला जोस्टर। अतिसार मुख्य रूप से होता है बच्चों में होता है। और क्या दिया है? वायु की अशुद्धि का वैज्ञानिक कारण क्या है? वायु में उपस्थित अतिरिक्त रासायनिक पदार्थ, वायु में उपस्थित भौतिक कारणों का में परिवर्तन। निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायु द्वारा फैलने वाला है? हैजा। और क्या दिया? कोरोना वायरस। क्या दिया? कोरोना रोग का वायरस है क्या है? SARS और CoV-2। और क्या दिया है? आहार में ग्रहण किया गया कार्बोहाइड्रेट पाचन के उपरांत किस रूप में रक्त द्वारा घोषित किया जाता है? ग्लूकोज के रूप में। और क्या दिया है? मधुमेह का कारण क्या हो सकता है? स्थूलता, मानसिक तनाव, चिंता, बैठकर अथवा मस्तिष्क कार्य अधिक करना। एक समान स्वस्थ व्यक्ति के रक्त में ग्लूकोज की मात्रा पाई जाती है 80 से 120 मिलीग्राम 100 मिली। राष्ट्रीय पोषण मिशन किसके लिए चलाया जाता है? उपयुक्त दोनों के लिए, 0 से 60 वर्ष के बच्चों के लिए, गर्भवती एवं धात्री महिला माताओं के लिए। राष्ट्रीय पोषण नीति कब लाई गई थी? 1993 में। मिड डे मील कार्यक्रम कब लागू हुआ था? 1995 में। संयुक्त राष्ट्र ने 2021 में कौन सा वर्ष घोषित किया है? अंतर्राष्ट्रीय फल एवं सब्जी वर्ष। खसरा के लक्षण नहीं हैं, दस्त हो जाते हैं। हैजे का उपचार क्या नहीं है? पानी को नहीं देना चाहिए। बच्चे में कौन सा रोग नहीं होता है? रक्तचाप का। बीसीजी का टीका कहाँ पर लगाया जाता है? दाएं हाथ के ऊपर हिस्से में। चेचक का टीका कहाँ लगाया जाता है? बाएं हाथ में। पोलियो का टीका किस रूप में होता है? पीने की दवा में। टीपिल वैक्सीन में कौन सा टीका नहीं है? तपेदिक। आगे क्वेश्चन। हैजा संक्रमण का सबसे अधिक होता है, क्या होता है? गर्मी में। डीपीजी की प्रथम खुराक उचित समय में 1 से 2 माह में। और क्या है? रक्त में किस चीज़ की मात्रा अधिक हो जाने से मधुमेह हो जाता है? ग्लूकोज। मधुमेह किससे संबंधित होता है? चयापचय से संबंधित होता है। स्त्रियों में मधुमेह होने की संभावना किस अवस्था में होती है? गर्भावस्था में। मधुमेह रोग है वंशानुक्रम। मधुमेह में किस दवा को रोगी को दिया जाता है? इंसुलिन। और क्या दिया है? एक मधुमेह के रोगी को अपनी कैलोरी संबंधित आवश्यकता की पूर्ति करनी चाहिए दिए गए विभाजन के अनुसार। मधुमेह के रोगी के आहार में विटामिन की मात्रा होनी चाहिए सामान्य से अधिक।
मधुमेह के रोगी के आहार नियोजन में ध्यान रखना आवश्यक है। सभी बातों का पढ़ लीजिएगा। और क्या, यदि मधुमेह के रोगी के शरीर में इंसुलिन की आवश्यकता मात्रा स्थापित नहीं होती है तो रोगी के शरीर में इंजेक्शन द्वारा इंसुलिन पहुंचाया जाता है। जब ग्लूकोजन मूत्र द्वारा निष्कासित होने लगता है तो ऐसी स्थिति कहलाती है ग्लाइकोलुसिया कहलाती है। मधुमेह रोग में जब रोगी को अधिक भूख या प्यास लगती है उस स्थिति को हम पॉलीफेगिया कहते हैं। आगे क्वेश्चन कर दिया है, मधुमेह रोग के लक्षण हैं ये सभी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उच्च रक्तचाप के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? सभी कथन सत्य हैं। रक्तचाप के विषय में कौन सा कथन सत्य है? सभी कथन क्या है? सत्य हैं। और क्या दिया है, किसके संकुचन के कारण हृदय की मांसपेशियां सिकुड़ती है? हृदय के। उच्च रक्तचाप के रोगी को आहार किस प्रकार देना चाहिए? संतुलित आहार देना चाहिए। आयु बढ़ने के साथ साथ क्या कमजोर हो जाता है? धमनियां। उच्च रक्तचाप के रोगी के लिए वर्जित है उपयुक्त में से सभी। बीड़ी, सिगरेट, मांस एवं ऊर्जा, घी, मक्खन। एक स्त्री का रक्तचाप एक समान आदमी की तुलना में होता है थोड़ा कम। उक्त रक्तचाप के लक्षण हैं उपयुक्त में सभी। चक्कर आना, सिर दर्द में उल्टी होना। उच्च रक्तचाप का लक्षण नहीं है, स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ना। उच्च रक्तचाप कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। निम्न में से उच्च रक्तचाप का कारण है क्या है? धूम्रपान तथा मदिरापान। समान रूप से किस आयु के व्यक्तियों में उच्च रक्तचाप की आशंका अधिक रहती है? 40 से 60 वर्ष। और क्या दिया है, समान रक्तचाप माना जाता है क्या? डायस्टोलिक 80 mm तथा सिस्टोलिक 120 mm। आगे क्वेश्चन क्या है, किस प्रकार के भोजन का अधिक सेवन करने वाले व्यक्तियों में उच्च रक्तचाप की अधिक आशंका होती है? संतृप्त वसा में तले भुने एवं शर्करा युक्त भोज्य पदार्थों। और क्या दिया है, निम्न में उच्च रक्तचाप का कारण क्या है? क्या है? धूम्रपान तथा मदिरापान। उक्त रक्तचाप के लक्षण हैं सभी हैं। किन रोगों की स्थिति में रक्तचाप बढ़ने की आशंका रहती है? रक्त संचालन संस्थान का विकार तथा गुर्दे का विकार। उक्त रक्तचाप की समस्या से बचा जा सकता है इन सभी उपायों द्वारा। उक्त रक्तचाप की स्थिति में किस खनिज की मात्रा अधिक घटा देनी चाहिए? सोडियम खनिज की। मोटापे से आशय है क्या? सभी तथ्य सत्य हैं। मोटापे का कारण नहीं है धर्म। मोटे व्यक्ति को आहार में नहीं लेना चाहिए वसा। मोटापे का कारण क्या है? ये सभी। वसा, वंशानुक्रम, क्रम की शारीरिक श्रम। मोटे व्यक्तियों को अपना शारीरिक भार कम करने के लिए कितनी कैलोरी भोजन लेना चाहिए? 1000 कैलोरी। और क्या, शरीर की किस स्थिति में शरीर का भार आवश्यकता से 20% बढ़ जाता है? और मोटापा क्या दिया है, व्यक्ति द्वारा आवश्यकता से अधिक आहार ग्रहण करने का परिणाम होता है। ये सभी परिणाम होते हैं। मोटापे का कारण क्या है? ऑप्शन नंबर अ और ब दोनों है। मोटापे तथा आयु एवं लिंग का संबंध है। सभी कथन क्या है? सत्य हैं। भोजन ग्रहण करने की कौन सी आदत मोटापे की प्रवृत्ति को जन्म देती है? दिन भर में थोड़े थोड़े समय बाद कुछ न कुछ खाते रहने की। प्रोटीन तथा वसा के निर्माण के लिए कितने ग्राम प्रोटीन लेना आवश्यक है? 100 ग्राम। मध्य आयु में लोगों में वृद्धि हो जाती है मोटापा। किन ग्रंथियों से निकलने वाले रक्त रस के अधिक स्राव के कारण व्यक्ति दुर्बल हो जाता है? थायराइड। मोटे व्यक्ति को आहार में नहीं लेना चाहिए वसा। दुर्बलता किस रोग की संभावना बढ़ जाती है? नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीकरणरोधी का एक समृद्ध स्रोत होने के लिए प्रसिद्ध है तथा एक से दैनिक आहार पर पीने से शरीर में विषाक्त पदार्थ निकल जाते हैं। ग्रीन टी।
किसके बीज को तिल के नाम से भी जाना जाता है? तिल। किसमें एक फ्लेवोनाइड होता है जिसे एंथोसायनिन रूप से जाना जाता है? ब्लूबेरी। आगे क्वेश्चन क्या है? डेंगू वायरस मच्छर द्वारा संचालित होता है? एंडीज एजिप्टी। कहती है एकीकृत बाल विकास सेवा ICDS कार्यक्रम द्वारा प्रदान की जाती है? मध्याह्न भोजन। और कहती है NNP का अर्थ क्या है? राष्ट्रीय पोषण नीति। 2002-3 में किसको एक पायलट परियोजना के रूप में प्रारंभ किया गया था? किशोरियों के लिए पोषण कार्यक्रम। और क्या दिया है? संक्रमित व्यक्ति के मल से दूषित भोजन या पानी के सेवन से होता है टाइफाइड होता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, इससे स्थायी पक्षाघात हो जाता है? पोलियो। यकृत की चोट को दर्शाता है जिससे यकृत के ऊतकों में सूजी हुई कोशिकाएं उपस्थित हो पाई जाती हैं? हेपेटाइटिस। आगे क्वेश्चन क्या है? प्रतिरक्षा बढ़ाने के उपायों में शामिल है क्या? उपयुक्त में से सभी। अच्छी नींद लेना, पौष्टिक भोजन खाना, उचित व्यायाम करना। आंवला, नींबू, संतरा, ब्रोकली, लाल पीली हरी मिर्च, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी आदि स्रोत हैं विटामिन C के। चना, मूंगफली, सेम आदि स्रोत हैं जिंक के। प्रतिदिन कितना विटामिन D लेना अच्छा होता है? 1000 से 2000 IU। खुबानी फूलगोभी, चुकंदर, पालक, टमाटर तथा गाजर में पाया जाता है बीटा कैरोटीन। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में उपाय कहें? सही आहार, उचित दिनचर्या, गहरी नींद। और क्या दिया है? एक जीव तीव्र अत्यधिक संक्रामक वायरल रोग जिसकी विशेषता बुखार तथा पूरे शरीर पर छोटे लाल धब्बे हो जाते हैं? रूबेला। एक पेशी रोग है जिसमें मांसपेशियों विशेषकर जबड़े की मांसपेशियां सख्त हो जाती हैं? टिटनेस। अत्यधिक वसा एकत्रित होने के कारण शरीर में वजन असमान वृद्धि की स्थिति में मोटापा। 15 अगस्त 1995 में भारत में कौन प्राथमिक शिक्षा के लिए पोषण सहायता राष्ट्रीय कार्यक्रम NPNSPI के नाम से शुरू किया गया था? मध्याह्न भोजन कार्यक्रम। आगे क्वेश्चन क्या गया हमारा? विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का क्षेत्र दक्षिण पूर्व एशिया का मुख्यालय दिल्ली में है। यूनिसेफ का लक्ष्य क्या है? बच्चों का सर्वांगीण विकास। रेडक्रॉस सोसाइटी की स्थापना प्रिंस हेनरी डुनेट द्वारा कब की गई थी? 1864 में। राष्ट्रीय पोषण संस्थान की स्थापना कब हुई थी? 1959 में। प्रतिरक्षा का कमजोर मजबूत होना जीव के लिए बहुत महत्व रखता है। प्रतिरक्षा के प्रकार हैं? प्राकृतिक प्रतिरक्षा, अर्जित प्रतिरक्षा। कमजोर प्रतिरक्षा के लक्षण हैं? बार बार बीमार पड़ना, हर समय थकान महसूस करना, घाव भरने के समय लगना। प्रतिरक्षा को प्रभावित करने वाले कारक हैं? चिंता, अनुचित आहार विहार, उचित नींद न लेना। टीकाकरण है? प्राकृतिक प्रतिरक्षा, अर्जित प्रतिरक्षा। एलर्जी की शिकायत है? कमजोर प्रतिरक्षा का लक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गाइस हमारा? तेज ज्वर की स्थिति में निम्न में से कौन सा पदार्थ वर्जित है? मिर्च, मसाला, तला भुना, रेशे युक्त पदार्थ। तीव्र ज्वर किस रोग से होता है? जुखाम, टालसीन, निमोनिया के कारण। दीर्घकालीन ज्वर है? तपेदिक, टाइफाइड, पोलियो। एक स्वस्थ सामान्य व्यक्ति के शरीर का तापमान 98.44 फ़ारेनहाइट होता है। ज्वर नियंत्रण के बाद निम्न में कौन सा आहार नहीं देना चाहिए? रोटी।
मोतीझरा में सामान्य कितने गुना प्रोटीन की मात्रा देनी चाहिए? 3 गुनी। कम ज्वर में कैसा आहार देना चाहिए? कोमल। निम्न में से कौन सी एक स्वतंत्र स्वयंसेवी संस्था है? डिटॉक्स सोसाइटी। केयर संस्था संबंधित है बालकों के पोषण से। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1948 में विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी। तो आई होप गाइस ये आपके ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। प्लीज़ ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो एग्ज़ाम देने से पहले फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन BA फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट, BA फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट जरूर से जरूर देखें। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।